स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो एक्सरसाइज 1.3 के 5 क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे। उसके बाद कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी, सेकंड और फोर्थ सम की उनकी प्रॉब्लम थी, तो सेकंड और फोर्थ सम को मैं एक बार दोबारा करवा देता हूँ, एक एक पार्ट इनका। और आज तो सेकंड का हम मान लिया कोई पार्ट ले लेते हैं, हमने उठा लिया। अभी इसका पार्ट थर्ड पार्ट करता हूँ मैं। -16/5 क्रॉस 20/8 प्लस -15/5 और क्रॉस में -35/3। ये सब है। तो सबसे पहले तो आप जब क्रॉस हो तो आपने ये देखना है कि इस किस के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर ये देखें आप, जब ऊपर और नीचे यानी न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर अगर आपस में कैंसिल हो रहे तो पहले आप उनको कैंसिल करें। अब 5 की टेबल में आपका 20 आता है, कहाँ पर आता है? 4 पर। तो 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, ये कैंसिल। इसी तरह 8 की टेबल में 16 आता है। अभी 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। 2 किसका आएगा? ये आपका माइनस का। इसी तरह राइट साइड में आप इनको कैंसिल करने की कोशिश करो। अब 5 से 15, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। अब ये 3 न्यूमिनेटर में और ये 3 डिनोमिनेटर, आप इससे इसको या इन नीचे इन दोनों से आप ऊपर वाले किसी को भी कैंसिल कर सकते हो अगर होते हैं तो। 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बच गया आपके माइनस के 2 और प्लस का 4 और नीचे आ गया आपका 1। बीच में सिंबल किसका? क्रॉस का। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई होती है आपकी माइनस की, और 4 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी? 8। फिर सिंबल किसका? आपका माइनस का। अब इसमें देखो आप, डिनोमिनेटर में क्या है? 1, और नीचे 1 रखने की कोई खास जरूरत नहीं है। ऊपर क्या बच गया? यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, यहाँ पर बच गया आपका माइनस के 35। तो ये आ गया अभी -8, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस के 35। अब इनमें देखो, एक आपका प्लस का और एक आपका माइनस का। जब एक प्लस का और एक माइनस का हो तो मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का आएगा, जबकि प्लस करते हैं एडिशन करते हैं तो हम इन पर ये देखते हैं कि इनमें से एक प्लस का एक माइनस का तो लेस हो जाएंगे। तो बड़े वाले में से छोटे वाला लेस करते हो आप। 35 में से 8 को लेस करोगे तो कितना बच जाएगा? आपका 27। उसके बाद ये देखना कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा? आपका 35। तो इसके सामने वाला सिंबल क्या है? इसके अंदर लग जाएगा अभी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का और एक पार्ट हम करवा देते हैं। 4 का मैं लास्ट पार्ट करवाता हूँ भाई। 3/4 क्रॉस में 8/9। 4 का जो 4th पार्ट है, 3/4 क्रॉस में ब्रैकेट 8/9 और माइनस में 30। तो सबसे पहला काम तो होता है, या तो आप इन दोनों के अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर पहले आप इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। अगर नीचे कुछ नहीं तो हम इस नीचे आप 1 रख सकते हैं। अब 3/4 तो आपका एज इट इज क्रॉस में। अब इसके नीचे 9 और इसके नीचे 1 है, तो इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम होता है 9 क्रॉस में 1, यानी कितना आ गया आपका? 9। तो यहाँ पर आ गया आपका 9। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जो आपकी फर्स्ट टर्म आपकी 8/9, इसके मल्टीप्लाई में भी 9 करो, और सेकंड जो आपकी 30/1, इसके मल्टीप्लाई में भी 9 करो, जो आपका एलसीएम है। अब 9 से 9 कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पर? तो 8। सिंबल किसका? आपका माइनस का। जब इसका मल्टीप्लाई में आप 9 करोगे तो 1 से 9 कैंसिल नहीं होगा, हो जाएगा तो 9 ही आ जाएगा। तो 9 और 30 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी आपकी? 270। उसके बाद ये आ गया भी आपका 3/4 क्रॉस। अब एक माइनस का और एक प्लस का तो लेस हो जाएंगे, तो 270 में से 8 को लेस करो तो कितना बचेगा अभी? माइनस के 262। लेस करने के बाद बड़े वाले में से छोटे वाला लेस कर देते हैं, और जो बड़े वाला है उसका क्या इसके अंदर सिंबल यूज होता है भाई। और डिवाइड में कितना आपका? 9। अब बीच में सिंबल किसका? आपका क्रॉस का। तो ऊपर और नीचे से अगर कोई किसी से कैंसिल होता है आप उनको कैंसिल करें। अब 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब 4 की टेबल से इसको डिवाइड कर दो। अब अगर आपको ऐसे डिवाइड नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको 262 को 4 से, 4 6 जा 24 डिवाइड में 2 2। अब ये आपका पता है कि 2 से 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो छोड़ दो इसको। आप पहले आप इसको 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, और इसको 2 से डिवाइड करें। अभी 2 1 जा 2, 2 3 जा 2।
तो ये आगे अब और आगे कैंसिल ये नहीं हो रहे हैं, 3 से ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब क्या करोगे, ऊपर ऊपर वाले को रख दोगे। ऊपर 131 किसका, आपका माइनस का, माइनस के 131 डिवाइड में इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 2 जा, ये आ गया आपके। ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना को चाहते हो तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ गया आपके 5 क्वेश्चन तक हमने करवा दिए। तो फिर भी अगर किसी बच्चे की और कोई प्रॉब्लम हो, कोई सम नहीं आ रहा या कोई पार्ट नहीं आ रहा, तो वो पार्ट भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में हम आपको एक बार पहले बता दूं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता था कि ए की मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं। सॉरी, ये एक रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन टाइप में ही हम इसकी वो प्रॉपर्टी करेंगे कि ए बाय बी को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आपका आंसर आइडेंटिटी आए। और आइडेंटिटी उसके अंदर कितनी होती है, आपकी 1 होती है। आइडेंटिटी बताई थी आपकी कि ए बाय बी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, खुद ए बाय बी आए, तो वो क्या आई थी आपकी 1। तो यहाँ पर इनवर्स में ये हो जाएगी कि ए बाय बी को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आपका 1 के इक्वल आ जाए। तो हम इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी बी बाय ए से। अब यहाँ पर हमने सम बताना है। जैसे आपको कोई भी एक पार्ट दे दिया, ये दे दिया मान लिया 7/6। अब इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना, तो मैं इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए। तो इसका अपोजिट यानी 6/7, माइनस है तो माइनस का लगाया, तो माइनस आप यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर लगाओ, वो एक ही बात होगी। तो सभी सम आपने ऐसे ही कर दी इसके अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। ए मदर एंड हर 2 डॉटर गोट ए रूम कंस्ट्रक्टेड फॉर ₹72,000. The elder daughter contribute 3/8 of her mother contribution, while the younger daughter contribute 1/4 of her mother's share. How much do the 3 contribute individually? अब इसको हम सोल्व करते हैं स्टेटमेंट के व्यू से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है भी यहाँ पर ये दिया गया कि मदर एंड हर 2 डॉटर्स कोट्स ए रूम कंस्ट्रक्टेड बाय ₹72,000, यानी टोटल रुपये कितने लगे उनको, 72,000। फिर उसने उसके जो रूम के अंदर जो उसने इन्वेस्ट किए हैं, कंट्रीब्यूट किया पैसे, वो किस तरह से किए हैं कि द एल्डर डॉटर कंट्रीब्यूट 3/8 ऑफ हर मदर्स कंट्रीब्यूशन, यानी उसकी जो माता जी ने जितना भी उसके अंदर पैसा लगाया है, उसका 3/8 हिस्सा उसकी एल्डर डॉटर ने लगाया है। और जो यंगर डॉटर है उसने उसके अंदर कितना लगाया, उसका 1/4 ऑफ हर, उसकी जो मदर है उसके शेयर से। तो आपने ये बताना है कि इन तीनों ने कितने कितने रुपये उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है। तो हमने मान लिया लेट कि जो मदर का जो कंट्रीब्यूट है वो x रुपये है, तो रुपीज़ कितना मान लिया उसको, x। उसके जो एल्डर प्रॉपर डॉटर है उसने लगाया 3/8, किसका, उसकी माता का। मान लिया उसकी माँ ने 100 रुपये लगाए हैं और उसकी जो डॉटर है वो कह दे उसका 1/5 हिस्सा लगा रही है, तो 100 का 1/5 हिस्सा होगा मल्टीप्लाई में 5, तो इससे कैंसिल करके कितने रुपये आएगा आपका, 20 रुपये उसने लगाए। तो यहाँ पर भी 3/8 है, तो मल्टीप्लाई में कितना कर दोगे, 3/8x। उसके बाद जो यंगर डॉटर है उसने कंट्रीब्यूट किया भाई 1/4 ऑफ हर मदर्स कंट्रीब्यूट, तो मदर का कितना था x, तो x का 1/4। टोटल रुपये लगे उनके 72,000। तो टोटल रुपये इन्होंने कितने लगाए, माता ने कितने x, एल्डर डॉटर ने 3/8x और यंगर डॉटर ने 1/4x। तो तीनों को हमने ऐड करते हैं, किसके इक्वल रख दिया, 72,000 के इक्वल। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 184 का 8 आ गया। तो 8 को पहले आप इसके मल्टीप्लाई में करोगे, इसके मल्टीप्लाई में करोगे तो 8x आ जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई में 8 करो तो 8 से 8 कैंसिल, 3x आ जाएगा। इसके मल्टीप्लाई में 8 किया तो 4 2 8 2x आएगा। डिवाइड में कैल्शियम 8 इस साइड डिवाइड में, तो उस साइड जाए कहाँ चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई भी ये आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और इनको जब मैं ऐड करूँगा, तीनों सेम है, तो 8 और 3 और 2 कितने आ जाएंगे, 13x। 13 को उस साइड ले गए तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। अब इसको इससे डिवाइड करो आप डिवीजन मेथड से, वो भागनी विधि से नहीं करते हम, तो ये रुपये आ जाएंगे। ये रुपये किसने लगा दिए, उसकी मदर ने, माता ने। उसके बाद जो उसकी डॉटर है उसका कंट्रीब्यूटर कितना है, 3/8 ऑफ हर मदर, तो 3/8 तो एज इट इज। और उसकी माँ का कंट्रीब्यूटर कितना है अभी उसका, 44,307.6। तो अब आप इनकी तीन किसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 8 से।
इसी तरह इसका कंट्रीब्यूटर निकालोगे तो 1/4 और मल्टीप्लाई में 44,307.6। तो अब इसको आप 4 से डिवाइड कर दोगे। एक को मैं दे भी दूंगा, बता भी दूंगा आपको, ये इस तरह से 4 1 जा 4 0, फिर 4 1 जा 4, फिर 3 डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 लगा के, फिर 4 7 जा 28, फिर यहाँ पर 2 7 4 6 जा 24, फिर 3 पॉइंट आएगा तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो, 6 है, 4 8 जा 4 9 जा, ये आ जाएगा। 11,076.9 रुपीज़ को लगा रहा है उसकी यंगर डॉटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं भाई, 10th कर रहे हैं। हाउ मच डिस्टेंस विल ए ट्रेन कवर इन 5 × 1/2 आवर्स, यानी 5.5 आवर, इफ इट मेंटेन ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 80 × 2/3 किलोमीटर पर आवर। यानी उसने बोल दिया कि अगर उसकी स्पीड 82 × 2/3 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो 82 × 2/3 किलोमीटर जाती है, तो हमने बताना है कि 5 × 1/2 आवर में कितनी जाएगी, यानी ट्रेन कवर द डिस्टेंस इन 1 आवर। ये एक मिक्स फ्रैक्शन, तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले आप इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको ऐड करते ही आ जाएगा। अब 1 घंटे में वो इतनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो 5.5 घंटे में वो ज़्यादा करेगी कम करेगी, ज़्यादा करेगी। अब ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। फिर हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, तो यहाँ पर 11 आ गया था। ठीक है, उसके बाद आप इसको कैंसिल करो। सॉरी, थोड़ा वो हो गया था। उसके बाद अब आप इसको क्या करोगे, दोनों को कैंसिल करेंगे। तो 2 से ये कैंसिल हो रहा है आपका, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 121 मल्टीप्लाई में 11 डिवाइड में 3, तो इसकी मल्टीप्लाई 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 3 23, और 11 1 जा 13 डिवाइड में 3। अब इसको इससे डिवाइड कर दो आप, 3 4 जा 12, 1 3 3 4 जा 12, 1 1 3 3 जा 9 2, तो ये आ जाएगा भी 4 4 3 इंटू में 2 डिवाइड में 3। इतने किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर करेगी 5.5 आवर में। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज जो आपके आज कंप्लीट है, इसके जो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको आप थोड़ा आराम से स्टेटमेंट को समझ के सोल्व कर लेना। फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता देवे। धन्यवाद।